नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय के अंदर जो इजराइल और गाजा पट्टी वाला जो मुद्दा है बहुत इसमें चर्चा के अंदर चल रहा है। तो ये गाजा पट्टी और इजराइल है, जैसे फिलिस्तान है, हमास है, लेबनान या हिजबुल्लाह, आप इसमें सुनते आ रहे हो। तो इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखना, इसके बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। ठीक है। तो इजराइल और ये गाजा पट्टी वाले है, ये अरब जो कंट्रीज के आसपास इजराइल के, तो इनके साथ इनकी लड़ाई है इजराइल की, वो काफी समय से चलती आ रही है, जब से इजराइल क्या है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो पहले हम क्या है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि इजराइल इसमें ग्लोब की परिस्थिति इजराइल की क्या है, इजराइल के पड़ोसी देश है वो कौन से हैं। ठीक है। तो बात करें इजराइल की, तो ये वाला भाग है, इधर क्या है, इसमें भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। और ये अपना है इसमें इजराइल, ये वाला भाग है इजराइल। ठीक है। अब इजराइल के अंदर इसमें जो ये हमने पार्ट बना रखे हैं, अब ये क्या था, पहले ये पार्ट क्या था, इतना वाला पार्ट है ये वाला। यहां पे क्या था कि ब्रिटिश जो शासन था, यहां पे ब्रिटिश शासन हुआ करता था, जो ब्रिटिश शासन के अंडर में था ये पार्ट। जब इसमें क्या है कि 1947 के अंदर ब्रिटिश शासन, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध क्या था इसमें खत्म हुआ था, तो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका क्या था, लगभग पतन सा हो गया था। तब क्या हुआ कि 1948 के अंदर ये वाला सारा भाग, ये पहले क्या था, फिलिस्तीन कहलाता था। कौन सा? फिलिस्तीन कहलाता था। तो 1948 के अंदर क्या हुआ कि इजराइल ने अपने आप को क्या है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। ठीक है। तो इसमें से जो इधर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। ठीक है। और इधर वाला ये भाग है वेस्ट बैंक। कौन सा है? वेस्ट बैंक। ठीक है। इसको हिंदी में पश्चिमी किनारा कहते हैं। और ये वाला एरिया है गोलान। क्या है? गोलान। अब इसके ये पड़ोसी देशों की बात करें तो इधर इसमें है ये लेबनान। ठीक है। इधर इसमें है सीरिया। ठीक है। इधर इसमें है ये जॉर्डन। इधर ये है सऊदी अरब। ठीक है। ये तो सारा सारा भाग क्या है, एशिया वाला भाग है। ठीक है। अब एशिया वाले भाग के अंदर इसमें ये वाला भाग की बात करें तो ये है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा है? सिनाई प्रायद्वीप। ये भी क्या है, अब ये पार्ट तो एशिया के अंदर आता है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, जो वर्तमान के अंदर जो अधिकार क्षेत्र है वो मिस्र का है। ये वाला भाग है मिस्र। ठीक है। इसको क्या है, इजिप्ट भी बोलते हैं वर्तमान के अंदर। ठीक है। इधर ये है लीबिया, ये अफ्रीकी देश है। इधर इसके नीचे है ये सूडान। ठीक है। इधर वो ये कह रहा था, इसमें अफ्रीका महाद्वीप रह जाता है, इधर वाला भाग क्या है, एशिया। ठीक है। तो लगभग इसके क्या है कि इजराइल के जो आसपास का एरिया है वो क्या है कि इसमें अरब कंट्री है, वो मुसलमानों से एरिया से क्या है ये घिरा हुआ है। और इजराइल है, इजराइल के अंदर मोस्टली क्या है कि लगभग 74% के आसपास में, 76% के आसपास क्या है, यहाँ पे इसमें यहूदी रहते हैं। और यहूदियों का विश्व के अंदर क्या कि एकमात्र ऐसा देश ये माना जाता है यहाँ पे क्या कि यहूदी रहते हैं। बाकी ये सारे इसमें हैं, ये सारे सारे देश हैं वो कौन से हैं, ये सारे सारे क्या इसमें मुस्लिम कंट्री हैं। ठीक है। और इसमें ये बात करें तो ये इसमें है लाल सागर, लाल सागर। ठीक है। और यहां पे इसमें स्टेट है ये तिरान, तिरान जल संधि। ठीक है। और ये इधर वाली है अकाबा की खाड़ी। कौन सी? अकाबा की खाड़ी। ठीक है। और इधर इसमें ये इसमें यहां पे है सवेज नहर। ठीक है। इसमें थोड़े जिले भी इसमें है, जैसे ग्रेट बिटर झील है इसमें, लिटिल इसमें बिटर झील। ठीक है। ये जैसे तिमसा झील, तिमसा झील। और ये सवेज नहर है, क्योंकि क्या है इसमें
जो यहां से लाल सागर से क्या है, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो अब इसमें बात करें हम ये इजराइल वाली। ठीक है, तो इजराइल क्या हुआ था कि 1948 के अंदर, कब, 1948 के अंदर क्या है कि इजराइल ने अपने आप को क्या किया, इसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की। ठीक है, कब, 1948 के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें कि जब ये एकमात्र इसमें जब ये देश बना यहूदी देश, तो अरब के जो देश थे वो भी क्या है कि इस भाग के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो अब बात करें इसमें ये वाला भाग जो सिनाई प्रायद्वीप है या गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी के ऊपर तो उस समय अधिकार था मिस्र का। ठीक है, और ये वेस्ट बैंक है, इसमें बैंक है, यहां पे अधिकार था इसका जॉर्डन का, और इसमें गोलान के ऊपर का अधिकार था सीरिया का। ठीक है, तब क्या हुआ कि 1967 जो एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है इजराइल का, वो इजराइल की पहचान ही क्या है कि उसी युद्ध के बाद बनी थी। क्यों? क्योंकि इसके हम क्या हुआ कि इजराइल ने क्या कि वो ओनली 6 दिनों के अंदर, कितने, 6 दिनों के अंदर ही क्या है कि जो अरब के देश थे उन अरब देशों को क्या है कि घुटने के बल पर ला दिया था, और 6 दिनों के अंदर क्या युद्ध को इसमें समाप्त कर दिया था। बाकी देशों को इसमें लगभग ये क्या थे, 8 देश थे अरब कंट्री के, और इन देशों को क्या है हरा दिया था। इसमें जो युद्ध का मेन कारण हुआ था 1967 के अंदर, तो इसमें क्या था कि जब मिस्र देश था, तो ये यहाँ पे तिरान जल संधि है। कौन सी है? तिरान जल संधि। तो ये व्यापार के लिए तिरान जल संधि को क्या किया कि मिस्र ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये देखो कि तिरान जल संधि है, अब ये क्या है कि जो समुद्री वाला रास्ता है ये क्या है कि इसमें इजराइल के साथ लगता है। ठीक है, तब इसमें क्या हुआ कि इसमें ये इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार पहले किसका था? मिस्र का। ठीक है, तो मिस्र ने क्या किया कि ये तिरान वाला जल संधि इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो बंद किया, तब इसमें क्या हुआ कि इजराइल और क्या हुआ मिस्र के अंदर क्या है कि खींचातानी इसमें स्टार्ट हो गई। तब ये इसमें संघर्ष स्टार्ट हुआ था। तब क्या हुआ कि इसमें सीरिया है वो भी क्या है कि मिस्र के साथ में आ गया, कुछ अरब कंट्री और भी क्या है कि मिस्र के साथ के अंदर आ गए थे। तब क्या हुआ कि आखिर के अंदर क्या हुआ कि इजराइल ने इसमें मिस्र के ऊपर और सीरिया के ऊपर क्या है कि इसने इसके ऊपर आक्रमण करना इसमें स्टार्ट कर दिया। तब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें आक्रमण किया था इजराइल ने, तो इजराइल ने क्या 6 दिनों के अंदर ही सभी को क्या खदेड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो गोलान वाला भाग था, तो गोलान वाले भाग पर इसमें क्या है कि लगभग इसमें 2/3 भाग के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कितना? 2/3 भाग था इसके ऊपर क्या हुआ, लगभग क्या है कि इतने इसमें क्या है भाग के ऊपर इजराइल का क्या है कब्जा हो गया। और इसमें क्या है कि 1/3 हिस्सा है वो भी इसमें जो सीरिया की तरफ बचा था, तो इसमें क्या है कि इजराइल ने क्या कब्जा कर लिया। ठीक है, दूसरा, जब ये इसमें क्या वेस्ट बैंक था, तो इसी के ऊपर क्या है कि इजराइल ने 1967 के अंदर क्या है यहां पर ही क्या है तो जॉर्डन के कब्जे में था, उसी को भी क्या है कि यहां से क्या है इसमें कब्जे से छुड़वा लिया। ठीक है, और इधर क्या हुआ कि इजराइल ने इसमें जो गाजा पट्टी थी और सिनाई प्रायद्वीप, इसके सारे को ही क्या है कि इजराइल ने क्या है यहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है, पहले इजराइल कहां था कि यहां तक है इसके अंदर, बाद में इजराइल ने क्या किया, गाजा पट्टी है और सिनाई प्रायद्वीप इसी के ऊपर सारे पे क्या है कि इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो इजराइल का दायरा है वो क्या है इतना ये बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्र था, मिस्र ने इसमें अब अपना इसका एरिया भी क्या कि इसमें कुछ पाने के चक्कर में अपना एरिया खो दिया। ठीक है, तो वो वापस क्या है कि सिनाई प्रायद्वीप को वापस प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर इजराइल के युद्ध भी किए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जो इसमें कुछ दबाव के कारण और इसमें क्या है कि संधि इसमें हुई थी, तब इजराइल ने क्या किया कि इसमें सिनाई प्रायद्वीप है 1982 के अंदर, कब? 1982 के अंदर क्या हुआ कि इजराइल ने है वो सिनाई प्रायद्वीप पर वापस क्या कि मिस्र को सौंप दिया। लेकिन अब सौंपा उस समय क्या है कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल है वो इजराइल ने चली थी उस समय, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो उसने ये क्या किया कि जो ये वाला भाग है, अब उन्होंने क्या किया यहां तक क्या कि इसमें यहां तक अपनी सीमा रख ली। इसका मतलब है कि इजराइल है वो क्या है कि इसमें डायरेक्ट है वो समुद्री रास्ते से क्या है कि इजराइल है वो लाल सागर से जुड़ गया। ठीक है, तो यहां पे ये देखो इसमें तिरान जल संधि है, इधर क्या है कि कबा खाड़ी है, इधर वाला क्या है कि ये इसमें इजराइल है। तो इजराइल है वो डायरेक्ट क्या है कि इसमें समुद्र वाले भाग से इधर की तरफ इसमें लाल सागर से भी जुड़ गया, और इधर क्या ये भूमध्य सागर से भी क्या इजराइल है जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण ये कूटनीति थी कि अब जो मिस्र की मेन अर्थव्यवस्था है वो सारी क्या है स्वेज नहर के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब उस अर्थव्यवस्था को भी क्या है कि इसमें इजराइल अपने भी क्या है कि वश में रखता है। कैसे? जैसे क्या है कि मोस्टली सारे कंटेनर है जो क्या है कि इसमें जो आसांतरिक मार्ग से होकर पहले जाते थे वो सारे क्या है कि जैसे इसमें लाल सागर से होकर भूमध्य सागर से होकर क्या है यूरोपियन इसमें यहां तक जो कंटेनर जहाज जाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे अब यहां पे क्या है कि इजराइल उसके बदले में क्या है कि उनसे क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर टैक्स वसूल करता है। तो अब इसमें क्या मिस्र करता है,
तो अब ये क्या है कि इसका एक विकल्प है, वो क्या है कि इजराइल के पास हो सकता है, होने को हो सकता है कि है भी। तो अब क्या है कि यहां से अगर इजराइल, अगर यहां से क्या इस भाग से क्या है कि इजराइल है, अगर यहां से कोई रेल मार्ग निकाल दे ऐसे, ठीक है, यहां से डायरेक्ट रेल मार्ग निकाल दे से, तो क्या है कि अब जहां इसमें जितना ये टैक्स वसूल करता है मिस्र, कि इससे कम पैसों के अंदर से क्या है कि यहां से कंटेनर जो आते हैं जहाज के अंदर, यहां से क्या है कि इस तट से लेकर और इस तट तक यहां तक या पहुंच कर दे, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें लगभग एक जहाज है, वो मान लो कि जैसे 1 करोड़ रुपए के अंदर इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ही होता है इसमें, कि यहां तक इसमें क्या इतना ये क्या टैक्स वसूल कर लेता है मिस्र। अगर ये मान लो कि इसमें 1 करोड़ लेते हैं, अगर ये कहते हैं कि हम क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है कि 80 लाख के अंदर पहुंचा दे, तो क्या है कि यहाँ पे 20 लाख को एक जहाज को फायदा होता है। तो क्या है कि हमेशा ही क्या व्यक्ति है वो क्या है कि फायदे की तरफ देखता है, ठीक है। तो क्या है कि इसकी अर्थव्यवस्था है वो उसको भी क्या है कि मिस्र अपने कंट्रोल के अंदर, इसमें मिस्र की रखता है, इजराइल अपने कंट्रोल के अंदर रखता है, ठीक है। तो अब बात करें ये वर्तमान की जो गाजा पट्टी है और ये इसमें इजराइल वाली बात है, तो जो गाजा पट्टी वाला एरिया है ये लगभग क्या है कि 6 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ा है, और लगभग इसमें क्या है कि ये 40 इसमें किलोमीटर है, ये इसमें लंबा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर मोस्टली है जो जनसंख्या रहती है, लगभग क्या कि 20-25 लाख जनसंख्या रहती है, वो मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब ये तो इजराइल बन गया, बाकी फिलिस्तीन के अंदर बचे क्या, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये दो क्या है कि इसमें फिलिस्तीन के हिस्से बच गए। अब क्या है कि यहां पर जो हमास नाम की एक संस्था है, ठीक है, कौन सी है, हमास, यहां कहां पे है, गाजा पट्टी के अंदर हमास, ठीक है। और हमास है ये क्या है कि 2007 से सतह के अंदर है, कहां पे, गाजा पट्टी के अंदर, ठीक है। तो इसमें जब हमास सतह के अंदर आए तो उन्होंने क्या है कि इजराइल के विरुद्ध क्या है अपना ये जो अभियान है स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें ये हमास है, हमास को इजराइल है वो क्या है इसको एक आतंकवादी संगठन मानता है, जो क्या है कि मानव समुदाय के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो लड़ाके हैं हमास के हैं जो बहुत ही बर्बर है, और क्या है इसमें, तो ये अब हमास वाला इसमें पार्ट है, इसमें क्या है कि ये एक राजनीति इसमें संगठन है, किसका, गाजा पट्टी का, ठीक है, फिलिस्तीन का है। तो इसमें अमेरिका भी इसको क्या है कि आतंकी संगठन मानता है, इजराइल भी है, जापान है, कुछ ऑस्ट्रेलिया है, कुछ जैसे इसमें कुछ यूरोपियन कंट्री भी है, ठीक है, वो इसको क्या है आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन कुछ देश अरब कंट्री है वो हमास का समर्थन भी करते हैं, ठीक है। और इसमें ये वेस्ट बैंक है, इसमें ये भी क्या है, इसमें फिलिस्तीन का हिस्सा है, और इसकी राजधानी है वो है यरूशलेम, कौन सी है, इसमें जेरूसलम, ठीक है। अब जेरूसलम है ये एक बहुत ही पवित्र क्या है शहर है, ये यहां पर क्या है कि यहूदियों का, ईसाइयों का और मुस्लिमों का क्या है कि एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, ठीक है। तो हर इसमें धार्मिक ये क्या है दृष्टि से अपना अपना क्या कि महत्व रखते हैं। तो अब इसमें ये जेरूसलम इसकी राजधानी है, और तेल अवीव है इसकी ये क्या है कि यहां से इसमें इसकी दूसरी प्रशासनिक राजधानी है इसकी इजराइल की। तो वर्तमान में पीछे क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को हमास के जो लड़ाके थे उन्होंने क्या किया कि यहां से इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग दिए, और जो रियासी इलाकों के ऊपर इसमें क्या कि बहुत से इजरायली मारे गए थे। तो अब उससे क्या है इसमें इजराइल है वो क्या है कि इसमें आक्रोश के अंदर आ गया, और अब क्या है कि वर्तमान समय के अंदर क्या है कि ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें ये क्या है कि इजराइल है वो गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी को क्या है ये इसमें जो हमास क्या है कि यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है इसको जो इसको ये इजराइल है वो क्या आतंकी संगठन है मानते हैं, इसको क्या है इसमें खत्म करना चाह रहा है। तो ये क्या है कि इजराइल है वर्तमान के अंदर इजराइल, और इसमें क्या है गाजा पट्टी के अंदर ये क्या है इसमें युद्ध चल रहा है। इधर से इसमें लेबनान के अंदर इसमें एक पार्टी और है, इसमें हिजबुल्ला, कौन सी है, हिजबुल्ला, ठीक है। ये भी क्या है कि एक इसमें राजनीतिक जो पार्टी है किसकी, लेबनान की, और वास्तव में इसमें कहा जाए तो ये क्या है कि इसमें एक सैन्य दल है। ये सैन्य दल इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी कि इसमें क्या है कि युद्ध के समय इजराइल के खिलाफ इसमें लड़ाई की जाए। तो अब वर्तमान के अंदर हिजबुल्ला है वो भी क्या है कि इसकी इजराइल के ऊपर क्या हमला कर रहा है। तो वर्तमान में इजराइल है वो हिजबुल्ला से इधर भी लड़ रहा है, इधर इसमें गाजा पट्टी इधर से भी लड़ रहा है, इधर क्या है कि इसमें सीरिया देश है, इधर आगे इसमें क्या है ईरान है वो भी क्या इसमें इजराइल को धमकी दे रहा है। युद्ध है वो किसी चीज का क्या है समाधान नहीं है। क्यों, क्योंकि युद्ध से क्या है कि इसमें मानव का कल्याण नहीं हो सकता, युद्ध से क्या है नुकसान ही नुकसान है। जैसे देखो इसमें गाजा पट्टी के अंदर क्या है कि निर्दोष लोग बहुत जा रहे हैं, आम जनता है वो मारी जा रही है कुछ लोगों के इसमें लालच के कारण। तो इसमें युद्ध है उसी के ऊपर क्या है इसमें विराम होना चाहिए।
और क्या है कि बाकी जो देश है, अब मोस्टली तो देश क्या कर रहे हैं, उसको इजराइल को, हमास को उकसा रहे हैं युद्ध के लिए। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि इसमें सभी मिलजुल कर क्या है, इनके बीच में जो इसमें संधि है वो करवानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। ओके, थैंक यू।